मेरा नाम शिवराज सिंह है और मैं दरीबा ज़िला राजसमंद राजस्थान से आया हूं और हमारे साथ 47 लोग हैं और हम लेड प्लांट में जो हिंदुस्तान जिंक कंपनी है, वेदांता ग्रुप की कंपनी है, उसमें काम करते हैं और हमको काम करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गया है। और लेड प्लांट एक पॉइजनस मेटल है, जैसा आपको पता होगा। उसकी वजह से हमारे शरीर पे बहुत सारे ऐसे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, बीमारियां उससे ग्रसित हो जाते हैं जो भी लेड प्लांट में काम करते हैं। तो कंपनी ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे मेडिकल के नाम पर जो टेस्ट किए वो छुपा लिए हमसे, वो बताया नहीं। इस वजह से हम लगातार लेड के इन्फ्लुएंस में काम करते गए और हमारे शरीर में लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी गंभीर बीमारियां आने लग गई, जैसे कि हृदय रोग, कैंसर और चिड़चिड़ापन, मानसिक बीमारियां। बहुत सारों की किडनी खराब हो गई, किसी को लकवा हो गया। इस तरह की परेशानियों से हर आदमी जूझने लग गया। इस वजह से और जब हमने इस मांग को, हम इस जानकारी को हमने वहाँ मैनेजमेंट को बताया तो मैनेजमेंट ने हमें हमारी मांग को सुनने से मना कर दिया। फिर हम प्रशासन के पास गए तो हमने जिला कलेक्टर और संभाग आयुक्त को भी हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने भी उचित कार्रवाई नहीं की। फिर हम हमारे राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी ज्ञापन दिया, वहाँ पर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो हमें मजबूरन अब हमारी मांग और हमारे न्याय के लिए दिल्ली आना पड़ा। आज हमें 4 दिन हो गए हैं, लगातार हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मांग रख रहे हैं कि भाई हमें वहाँ जो स्वास्थ्य का नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दिया जाए और हमारी मांगें सुनी जाए। तो हमारी यही गुहार है सबकी कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। कितने लोग काम करते हैं उस प्लांट में? टोटल कितने लोग होंगे? उस प्लांट में 700 से 800 आदमी काम करते हैं। तो क्या इस दौरान किसी वजह से, लेड की वजह से कोई जिसकी कोई मृत्यु हुई है? बिल्कुल, 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी लेटेस्ट के माधव लाल जी, उनकी फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से, जो लेड का इलाज चल रहा था लगातार, उनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उसको धोखे से इन्होंने मतलब कोरोना पॉजिटिव बता दिया, जबकि वो नेगेटिव आए। उनके लेड की बहुत ज़्यादा मात्रा थी। कंपनी इस तरीके से हम पर फ्रॉड करती है। और अगर हम मांग उठाते, जैसे मैंने मांग उठाई, तो मेरा गेट पास बंद कर दिया इन्होंने और मुझे कंपनी के अंदर अब घुसने ही नहीं दिया। 1 साल हो गया मैं कंपनी के बाहर बैठा हूँ और मांग कर रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला। मेरा जो पीएफ है, वीपीएफ है, मेरा पेंशन है, सब भी वो लोग खा के बैठे हैं। मुझे किसी तरह का 1 रुपया भी नहीं मिला है। मैं अपनी नौकरी खोकर बैठा हूँ बाहर, इसीलिए मुझे आज दिल्ली आना पड़ा। ठीक है, इधर घूम भाई, फटाफट घूमना आईडी लेके। एक मिनट, उदयलाल जी अब बोलिए। मेरा नाम उदयलाल जाट है। मैं राजस्थान राजसमंद के दरीबा स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स में काम करता हूँ पिछले 9 साल से। और हम लेड प्लांट में काम करते हैं। हमारी पिछले 9 साल से रिपोर्ट, हमारी जो जांच थी वो छुपाई गई और हमें धोखे में रखा। आज हमारे हाथ पे किस तरह का धोखा आप लोगों के साथ किया था? रिपोर्ट छुपाकर हमारे प्रति थी हर साल की रिपोर्ट पूरा लेड की। आपको क्या लगा कि मेरे को जांच करानी चाहिए? क्या क्या कारण रहा शरीर आपको में जांच करानी पड़ गई? शरीर में अजीबोगरीब लक्षण आने लगे हमारे शरीर में, जैसे हाथ पैर का सुन होना, चिड़चिड़ापन, माइंड डिस्टर्बली, ऐसे जैसे। अच्छा, जो आपकी कंपनी है वो मेडिकल कोई सुविधा दे रही है आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं दे रही मेडिकल सुविधा में, कोई सुविधा नहीं कोई है। सुविधा नहीं दे रही। तो आप लोगों ने जैसे आवाज़ उठाई, कहीं सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने 4-5 जगह कलेक्टर को भी अवगत कराया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला उसको। और हमें बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी वाले तो टेस्ट वगैरह तो कराते ही हैं। टेस्ट कराते हैं, लेकिन हमें बताया नहीं उसकी रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट नहीं बताई हमें। यानी किसी भी कर्मचारी की कोई रिपोर्ट नहीं बताई जाती टेस्टिंग के नाम से, जैसे आप लोगों के टेस्ट होते हैं बार बार? हाँ सर, कोई रिपोर्ट नहीं बताई हमें। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है, जो दोषी है उसको सजा दी जाए और हमारे को उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे हमारे शरीर में फेफड़े खराब हो रहे और हमारा शरीर। क्या सभी कर्मचारियों के साथ ऐसा ही हो रहा है? सभी कर्मचारियों के साथ में ऐसे ही हो रहा है। तो वहाँ जो राजस्थान की सरकार है उससे आपने कभी कोई कंप्लेंट की, या प्रशासन से वहाँ कंपनी के अधिकारियों से? वहाँ कंप्लेंट की, इसीलिए तो सुना नहीं, इसलिए हम यहाँ दिल्ली आए। कहाँ कंप्लेंट करी आप? दिल्ली, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर संभाग, सभी जगह हमने कंप्लेंट की। कंपनी को भी बताया, यूनियन को भी बताया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे आप 4 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेके बैठे हो, तो ये मांग यहाँ पे किससे करें? केंद्र सरकार से, या प्रधानमंत्री जी से, या रक्षा मंत्री से? किससे करने हैं? केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार से। तो ज्ञापन वगैरह तैयार किया? ज्ञापन तैयार किया, आज ज्ञापन देंगे। ठीक है, 4 दिन से बैठे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना कोई कंपनी वाला आया, ना कोई अधिकारी आया है। कोई सुध नहीं ले रहा है हमारी। ठीक है। अरे हमारा
जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार भाट है। विनोद जी कहाँ से आए, किस कंपनी में काम करते थे, क्या मांगे आपकी? हम राजस्थान से आए हैं। हम राजस्थान के राजसमंद जिले में जो दरीबा जिंक समेटर लेड प्लांट है वहाँ काम करते हैं। 10 साल से हम वहाँ काम कर रहे हैं और हर वर्ष हमारे से 3 बार या 4 बार हमारे से जो ब्लड रिपोर्ट ली जाती है वो ब्लड रिपोर्ट मेडिकल के लिए ली जाती है कि इनके ब्लड में कितनी क्या मात्रा है, कौन सी बीमारी इनके ब्लड में है। लेकिन इन सारी चीज़ों को हिंदुस्तान जिंक ने हमारे से 9 वर्ष तक हमारे से छुपाई है। और जब हमें हमारे शरीर में हमारा शरीर सुन्न होने लगा, हमारे साथी मौत के कालग्रस्त होने लगे, तब हमें पता चला कि कुछ न कुछ हो रहा है। तो फिर हमने पर्सनल पैसे देके पर्सनल मेडिकल करवाया। तब हमारी रिपोर्ट में लेड की मात्रा जो मानक मात्रा होती है उससे कहीं गुना अधिक हमारे ब्लड में मात्रा पाई गई है। हमने हिंदुस्तान जिंक के प्रबंधन से कर्मचारियों से लगातार कितनी बार बात करने पर, वार्ता करने पर उन्होंने हमारे को टाल दिया और टाल मटोल करते रहे। जब हमने इस हमारी जिंक के प्रबंधन ने हमारी सुनवाई नहीं करी तो हमने जिला कलेक्टर साहब राजसमंद को ज्ञापन दिया, फिर भी हमें वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर हमने कुछ दिनों बाद हमारे संभागीय आयुक्त उदयपुर वहाँ हमने ज्ञापन दिया, लेकिन फिर भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने जो हमारा जो हेड ऑफिस है हिंदुस्तान जिंक का उदयपुर, वहाँ हमने धरना दिया हमारे बीवी बच्चों समेत, फिर भी हमें कोई वहाँ से सहायता नहीं मिली और ना ही हिंदुस्तान जिंक ने हमारा ट्रीटमेंट करवाया, ना ही हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारी रिपोर्टें छुपाई हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और हमें और हमारे परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अब हम हमारे ब्लड में लेड की मात्रा इतनी आ चुकी है कि हम कुछ काम करने लायक नहीं रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार को और हमें आर्थिक मुआवजा दिया जाए और मेडिकल कार्ड की सुविधा दी जाए और जिन लोगों ने हमारी रिपोर्ट छुपाई उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह ज्ञापन किसको देने आए हैं, किस सरकार को देने आए हैं? या हम केंद्र सरकार को ये बताने आए। हम 4 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं लेकिन किसी ने हमारी सुध नहीं ली। हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़, हमारी ये खबर, हमारी ये दुखदायी घटना मोदी जी तक जाए और अनिल अग्रवाल साहब तक